हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और आज एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द डायोड। हमने थ्योरी क्लासेस में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑफ द डायोड ऑलरेडी पढ़ ली है, जैसे कि हमने फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैम्पर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, जीनर डायोड एज अ शंट रेगुलेटर, बहुत सारी एप्लीकेशन पढ़ी है। अगर अभी तक आपने थ्योरी क्लासेस अटेंड नहीं करी है, इट इज हाईली रिकमेंडेड आप जाइए थ्योरी क्लासेस अटेंड करिए एंड देन कम टू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज गिवन in the circuit shown in the below figure calculate current over one period of the input voltage assume ideal diode। राइट, अब एक पीरियड के अंदर हमें देखना है कि यहाँ पर करंट क्या होगा इस 2 ओम वाले रेजिस्टर से। सो अब हमारे पास एक पीरियड है, उसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा और हमें करंट फाइंड आउट करना है। सो नाउ अगर हम यहाँ पर इस सर्किट को देखें तो जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, डायोड D1 क्या होगा? फॉरवर्ड बायस, राइट, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पी टर्मिनल से कनेक्ट है। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, वो भी पी टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो डायोड D2 भी क्या होगा? फॉरवर्ड बायस, राइट। तो डायोड D1 और D2 जब फॉरवर्ड बायस होगा तो इन्हें हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। D1 और D2 एक शॉर्ट सर्किट है, राइट। अब क्या करेंगे, जो टर्मिनल ए है, पॉइंट ए पर हम KCL लगा देंगे। जब हम KCL लगाते हैं पॉइंट ए पर तब हमारे पास कैसे आउटपुट आएगा? नाउ वी आर अप्लाइंग KCL एट नोड ए, राइट। पॉइंट ए, नोड ए पर हमने KCL लगाया, राइट। सो जब हम KCL लगाते हैं तो KCL कैसे लगाते हैं? जो पॉइंट ए है यहाँ की वोल्टेज को हम VA एज्यूम कर लेते हैं, VA माइनस कॉस टी। जब क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और ये आइडियल डायोड है तो इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, राइट। तो VA माइनस कॉस टी हो गया टोटल वोल्टेज इस ब्रांच के लिए, और रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं जो कि हो जाएगा 2 ओम, राइट। ये किसके एडिशन में होगा? यहाँ पर दूसरी जो वोल्टेज होगी अगेन VA माइनस इस ब्रांच में देखें तो वोल्टेज है साइन टी। अब इसको डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस से। इस ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या है? 2 ओम। अगेन ये जो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस है तो दोनों शॉर्ट सर्किट है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी। अब तीसरी ब्रांच को देखते हैं। इस ब्रांच में देखें तो VA माइनस, यहाँ पर क्या है? वोल्टेज 0। सो VA अपॉन क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस जो कि है 2 ओम, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। ये हो जाता है हमारा KCL। अब क्या करेंगे, VA को कॉमन ले लेते हैं, राइट। यहाँ से VA कॉमन लिया तो बचा 1/2, यहाँ से VA कॉमन लिया तो प्लस 1/2, यहाँ से VA कॉमन लिया तो प्लस 1/2, राइट। बचा क्या है यहाँ पर? माइनस कॉस टी अपॉन 2 माइनस साइन टी अपॉन 2, राइट। सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? ये होगा हमारा 3/2। सो 3VA अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 भी था, यहाँ पर ये कॉस टी और साइन टी इस साइड आ जाएंगे तो कैसे लिखेंगे इन्हें हम? कॉस टी प्लस साइन टी होल अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जिससे हमें VA मिल जाएगा। V हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें करंट फाइंड आउट करना है। करंट क्या हो जाएगा? अगर आप यहाँ पर करंट देखें तो हमारे पास VA है, VA को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट मिल जाएगा, I हो जाएगा VA अपॉन रेजिस्टेंस जो कि है 2 ओम, राइट। तो VA की वैल्यू पुट कर देते हैं, cos t प्लस साइन टी अपॉन 3 अपॉन 2, तो आ जाएगा cos t प्लस साइन टी अपॉन 6। ये आ जाएगा हमारा करंट इन एम्पेयर। अगर अब हम सेकेंड हाफ साइकिल के लिए ले, राइट, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ले, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे जो डायोड होंगे वो रिवर्स बायस हो जाएंगे। दोनों ही डायोड D1, D2 विल बिकम रिवर्स बायस, राइट। और हमारे पास I क्या हो जाएगा? I 0 हो जाएगा। ये केस था पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमने करंट अभी सॉल्व करके निकाला है जो कि है cos t प्लस साइन टी अपॉन 6 एम्पेयर। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर एक सर्किट गिवन है, राइट। यहाँ पर हमारे पास सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट डीसी आउटपुट वोल्टेज PIV रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, राइट। तो यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है वो गिवन है 230 वोल्ट, राइट। तो लिख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है हमें। V1 गिवन है 230 वोल्ट, राइट। अब हमारे पास N2/N1 गिवन है। N2/N1 आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 1:5 है, तो N2/N1 1/5 हो जाएगा, राइट। इसे कैसे लिखेंगे 0.2। और हमारे पास RL भी गिवन है। RL आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, RL इज इक्वल टू 100 ओम। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें गिवन है। हमें बहुत सारे पैरामीटर्स अभी फाइंड आउट भी करने हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज VRMS। VRMS क्या हो जाएगा, ये V2 के इक्वल हो जाएगा, जो कि होएगा V1 इंटू N2/N1। ये तो हमें ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन पता है, बहुत बार हम अप्लाई भी कर चुके हैं, जो कि हो जाएगा V1 है 230 इंटू N2/N1 है 0.2, जो कि हो जाएगा 46 वोल्ट। तो हमारे पास अब VRMS आ गया है। अब हाफ ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज देखते हैं, वो कैसे निकालेंगे। सो VS हो जाएगा V2/2, राइट। सो V2 का हाफ हो जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज, जो कि हो जाएगा 46/2, जो कि हो जाएगा 23 वोल्ट, राइट। अब हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज निकालते हैं। ये तो था हमारा RMS वोल्टेज। RMS वोल्टेज से अगर हमें मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है, VM हो जाएगा √2 इंटू VS, जो कि हो जाएगा √2 इंटू 23 वोल्ट, राइट। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 32.5 वोल्ट, राइट। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे चलते हैं, जिसमें हमें निकालना है द VDC। VDC कैसे निकालेंगे, अभी हमारे पास VM है। VM से VDC निकालने का फॉर्मूला होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2VM/π, राइट। तो VM की वैल्यू बस रखनी है यहाँ पर, 2 इंटू VM क्या है 32.5/π। तो जब आप पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे और जब आप इसे निकालेंगे तो आएगा 20.7 वोल्ट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, VDC भी निकाल लिया, इसके बाद हमें निकालना है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज हो जाता है यहाँ पर 2VM। फुल वेव रेक्टिफायर है हमारे पास, 2VM आ जाएगा, जो कि होएगा 2 इंटू 32.5, तो जो कि हो जाएगा आपका 65 वोल्ट, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एफिशिएंसी। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है 0.812, जिसे हम लिखेंगे 81.2%, राइट। सो ये हमारे सारे ऑप्शंस अब यहाँ पर खत्म हो गए। हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिए एंड आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। यहाँ पर एक अगेन सर्किट गिवन है, हमें डिटरमाइन करना है DC आउटपुट वोल्टेज, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, PIV आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड वी हैव टू अज्यूम डायोड्स इज आइडियल। यहाँ पर जो वोल्टेज गिवन है वो है 220 वोल्ट, राइट। तो अब हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। V1 गिवन है 220 वोल्ट, राइट। N2/N1 ये भी गिवन है। N2/N1 क्या है आप देख पा रहे हैं, 10:1 गिवन है। सो 1/10 हो जाएगा N2/N1, और जो कि हम लिख सकते हैं 0.1। RL इज ऑल्सो गिवन, जो कि है 250 ओम। RL क्या है 250 ओम। नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट इज DC आउटपुट वोल्टेज, राइट। तो इसे VDC लिखते हैं, ए पार्ट लिख देते हैं। DC आउटपुट वोल्टेज के लिए हमें सबसे पहले V2 निकालना पड़ेगा। V2 क्या हो जाएगा, राइट। ये हम VDC नहीं है V2, राइट। V2 हमारा RMS वोल्टेज होएगा, तो वो निकलेगा V1 N2/N1 से, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू 220 इंटू 0.1, राइट। तो ये हो जाएगा 22 वोल्ट। ये हो गया हमारा V2 होगा, जो VRMS होगा। अब VRMS से हम VM निकाल सकते हैं। VM क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा √2 इंटू VRMS √2 इंटू V2, राइट। तो √2 इंटू 22, तो जब आप इसे निकालेंगे तो आपके पास आएगा 31.11 वोल्ट। ये हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मिल गया, जो कि है पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अब पीक वैल्यू से नाउ वी कैन फाइंड आउट द VDC, राइट। सो यहाँ से हम VDC निकाल सकते हैं, बट उससे पहले हम IM निकालते हैं। IM क्योंकि हमें आगे भी कंप्यूट करने के काम आएगा, तो IM निकालते हैं। IM क्या हो जाएगा
आई एम हो जाएगा वी एम अपॉन आर एल, राइट। तो ये हमने ओम्स लॉ लगाया है, वी एम क्या है 31.11 अपॉन आर एल जो कि है 250, तो ये आ जाएगा 124.44 मिली एम्पेयर, राइट। आई एम आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, आई डी सी। आई डी सी क्या हो जाएगा, आई डी सी हो जाएगा, आई एवरेज भी बोलते हैं इसे, 2 आई एम अपॉन पाई। आई एम निकाल लिया है, फुल वेव रेक्टिफायर है, तो यहाँ पर 2 आई एम अपॉन पाई हम निकाल सकते हैं। आपने देखा ना ये फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि फुल वेव रेक्टिफायर है, इसके लिए आई डी सी 2 आई एम अपॉन पाई होगा, राइट। आई एम हमने फाइंड आउट कर लिया है, पुट कर देते हैं 2 अपॉन पाई इंटू 124.44 मिली एम्पेयर, राइट। मिली के लिए हम 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब आप फाइंड आउट करेंगे आपके पास आएगा 79.22 मिली एम्पेयर। अब हमारे पास आईडीसी आ गया, वीडीसी कैसे निकालेंगे, वीडीसी हो जाएगा आईडीसी इंटू आर एल, राइट। सो आईडीसी क्या है, आईडीसी अभी हमने फाइंड आउट करा 79.22 इंटू 10⁻³ आर एल क्या है 250। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 19.8 वोल्ट। सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हमारे पास वीडीसी आ गया। अब आ जाते हैं पावर डीसी पे, पीडीसी। व्हाट इज डीसी पावर, आई डीसी स्क्वायर इंटू आर एल, राइट। सो आई डी सी क्या है, हमने अभी फाइंड आउट करा था 79.22 इंटू 10⁻³ स्क्वायर इंटू आर एल क्या है 250, राइट। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आउटपुट आएगा 1.56 वॉट। सिमिलरली आप पीएसी भी निकाल सकते हैं। पीएसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप आई आर एम एस लेंगे, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एल। आई आर एम एस क्या था, आई आर एम एस हमने निकाला था, आई आर एम एस होगा आई एम अपॉन √2, राइट। आई एम अपॉन √2 स्क्वायर इंटू 250। आई एम की वैल्यू पुट करिए, आई एम की वैल्यू है 124.44 अपॉन √2 स्क्वायर इंटू 250। तो जब अगेन आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.935। यहाँ पर आप 10⁻³ फैक्टर भी लेंगे क्योंकि ये सब मिली में है, राइट। तो यहाँ पर 10⁻³ स्क्वायर भी करेंगे, तो इसीलिए ही क्योंकि 10⁻³ फैक्टर भी है हमारा आउटपुट आएगा 1.935 वॉट, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी होगा पीडीसी अपॉन पीएसी, राइट। तो एफिशिएंसी के लिए हमने पीडीसी निकाल लिया है, पीएसी हम जानते हैं 1.935 अभी फाइंड आउट करा था। जब आप ये लिखेंगे कंप्यूट करेंगे इंटू 100 करेंगे तो आपके पास आएगा 80.5%, राइट। सो 80.5% आ गई हमारी एफिशिएंसी। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज होगा डायरेक्टली वीएम के इक्वल और वो होगा 31.11 वोल्ट, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एफ आउट। आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है, ट्वाइस इंटू एफ इन। एफ इन क्या है 50 हर्ट्ज गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 हर्ट्ज जो कि हो जाएगा 100 हर्ट्ज, राइट। सो ऐसे हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिए फॉर द गिवन क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 222 वोल्ट 50 AC voltage is applied at the primary of a 4:1 step down center tap transformer used in a full wave rectifier having a load resistance of 800 ohm. If the diode resistance has a value of 200 ohm, determine DC voltage across the load, DC current flowing through the load, DC power delivered to the load, peak inverse voltage, ripple voltage and its frequency। तो बहुत सारे पैरामीटर्स निकालने हैं। लेट्स सी क्या क्या चीजें गिवन है। V1 गिवन है जो कि है 220 वोल्ट, राइट। उसके बाद क्या गिवन है, V2 वी कैन फाइंड आउट, N2 अपॉन N1 गिवन है, तो N2 अपॉन N1 इंटू V1 हो जाता है V2, N2 अपॉन N1 गिवन है, V1 गिवन है, तो V2 हो जाएगा जो कि RMS वोल्टेज होएगा 1/4 इंटू 220 जो कि हो जाएगा 55 वोल्ट। तो अब हमारे पास V2 आ गया,
जो कि है अब हमारा VRMS। अब क्योंकि सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर है तो VRMS को कैसे लिखेंगे? सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर के लिए VRMS हो जाएगा V2/2, तो V2 है 55/2 हो जाएगा VRMS, जो कि हो जाएगा 27.5 वोल्ट, राइट। अब हमारे पास VRMS आ गया, VM आ जाएगा √2 इंटू VRMS, राइट। तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 27.5 से, तो आपके पास आउटपुट आएगा 38.775, राइट। तो ये हो जाएगा आपका VM, मैक्सिमम पीक वोल्टेज, राइट। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? VDC। VDC कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? VM गिवन है 2VM/पाई हो जाएगा VDC, तो VM की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 38.775/पाई। जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, आपके पास आ जाएगा 24.6 वोल्ट, राइट। इसके बाद फ्रॉम द VDC वी कैन कैलकुलेट द IDC, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमें फाइंड आउट करना था। IDC हो जाएगा VDC/ टोटल रेजिस्टेंस RL प्लस RF, राइट। सो VDC है 24.6, डिवाइड करेंगे RL प्लस RF से 800 प्लस 200, राइट। RL 800 है, RF 200 है, तो ये हो जाएगा 24.6 मिली एम्पेयर। सो ये 800 प्लस 200 10⁻³ हो जाएगा, 1000 हो जाएगा 10⁻³। जब ऊपर जाएगा तो मिली एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हमारे पास IDC आ गया है, PDC निकाल सकते हैं। PDC क्या हो जाएगा? IDC² इंटू RL, राइट। सो 24.6 इंटू 10⁻³ IDC है, इसका स्क्वायर करेंगे। RL है हमारा 800, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास PDC आ जाएगा, जब फाइंड आउट करेंगे 0.644 वॉट आएगा, राइट। अब आ जाते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, राइट। यहाँ पर हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, तो पीक इनवर्स वोल्टेज हो जाएगा 2VM, जो कि हो जाएगा इस केस में 2 इंटू, आपने VM देखा था 38.775, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 77.5 वोल्ट, राइट। ये हो गया हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिपल वोल्टेज। रिपल वोल्टेज हो जाएगा VRMS/VRMS² माइनस VAC², राइट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमने निकाल तो ली है 27.5² माइनस 24.5², राइट। तो जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आपका आएगा 7.174 वोल्ट। कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। सो नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल वोल्टेज F आउट क्या होगा? क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है, F आउट हो जाएगा 2 इंटू F इन, राइट। F इन क्या है? 50 हर्ट्ज, 2 इंटू 50 हर्ट्ज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 100 हर्ट्ज F आउट, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स a full wave rectifier circuit delivers 40 volt to a load resistance of 150 watt. If the ripple factor is given 1%, then determine the ripple voltage across the load. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। PDC गिवन है, RL गिवन है, फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट VDC। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है VDC/VDC²/R L, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकाल रहे हैं, DC पावर निकाल रहे हैं, तो VDC लिया और RL लिया। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, यहाँ पर VDC²/RL कर देंगे। तो यहाँ से VDC² क्या हो जाएगा? VDC² हो जाएगा PDC इंटू RL, राइट। तो VDC क्या हो जाएगा? √PDC इंटू RL। पुट कर देते हैं वैल्यूज, दोनों चीजें गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो √PDC क्या गिवन है? 40 वॉट, 40 पुट कर दिया। RL गिवन है 150 ओम, राइट। सो √40 इंटू 150। तो जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे आपके पास VDC आ जाएगा, जो कि आएगा 77.4 वोल्ट, राइट। अब हमारे पास एक और पैरामीटर गिवन है, जो कि है रिपल फैक्टर।
राइट। सो रिपल फैक्टर आर से डिनोट करते हैं, आर गिवन है जो कि होता है VAC अपॉन VDC, राइट। सो आउटपुट में कितना AC है अपॉन द DC, वो हमें रिपल फैक्टर देता है। रिपल फैक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 0.01, राइट। 1% है विच मीन 0.01। इसे अगर हमने VDC से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, R मल्टीप्लाइड विद VDC इज इक्वल टू VAC, राइट। रिपल फैक्टर 0.01 है, VDC हमने निकाल लिया था 77.4 है, 0.01 मल्टीप्लाइड विद 77.4 इज इक्वल टू VAC। तो VAC क्या हो जाएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 0.774 वोल्ट। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।